Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट हिस्ट्री का क्लास 10th का एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन लेके। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करवाएं और जो अच्छा लगा जो नहीं लगा उसे आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में रीराइट भी करना होगा। द लियो म्यूजियम हैज इट्स कलेक्शन ऑफ द मच अक्लेम पेंटिंग ऑफ डॉट डॉट बाय द लियोनार्डो द विंसी। मोनालिसा की पेंटिंग है इसके अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? नेपोलियन का, या मोनालिसा, या हैंस लोन, या जॉर्ज थ्री। तो देखो पेंटिंग जो है वो मोनालिसा की है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। डॉट डॉट एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। अब ये हम लोग को सही पता है, क्या गवर्नमेंट म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, या इंडियन म्यूजियम। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि जैसे कि इसको मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रिक इस तरह से रहता है कि आज़ादी में हम लोग को मालूम है 1911 के पहले जो कैपिटल था वो कोलकाता था। तो इंडिया नाम से आप लोग कोलकाता याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए इंडियन म्यूजियम। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। तो रॉन्ग पेयर देखो, ये वाला क्या करना है दोस्तों, इंडियन म्यूजियम भी लिखना है, साथ ही साथ आप लोग को इसको रीराइट भी करना है। एग्जाम में बोर्ड में बहुत आएगा, बार बार जो बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। सारी चीजें मैं कई लेक्चर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देना इंडियन म्यूजियम। ठीक है, अरे ए नहीं आएगा, ठीक है, म्यूजियम ए नहीं आएगा। तो ये याद रखना हम लोग को, अब वापस ये लिख देना। रॉन्ग पेयर पता करना हम लोग को अभी। चलो, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, जीवाजी यूनिवर्सिटी दैट इज इन ग्वालियर। तो देख रहे हो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली है। तो ये रॉन्ग पेयर है, बस इतना ही आप लोग को बताना है, राइट या रॉन्ग, बस उसके आगे करेक्ट नहीं करना है बच्चों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी पब्लिश रिसर्च जर्नल्स इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स लीफलेट्स एंड पोस्टर्स। देखो, आर्काइव ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कागज होता है। देखो आप लोग को बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहता है, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स और आर्काइव म्यूजियम में फर्क है। म्यूजियम में चीजें रखी जाती है, यहाँ पे दिख रहा है बुक रखा है, जानबूझ के मैंने ये रखा है सारी चीजों को। तो देखो यहाँ पे बुक्स रखे जाते हैं इंपॉर्टेंट, और किसी के लेटर्स रखे जाते हैं आर्काइव्स में हमारे, ठीक है। चलो, दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री and all the history books that are available today are the results of diligent work of several historians। historians जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं वो लोग ने ये चीज को लाके जमा करके रखा है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड आर्काइव्स, तीन चीजें, ठीक है, माल याद रखना, म्यूजियम, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। दे चूज important specimens from the heritage collection and exhibit them। exhibit भी them मतलब जमा करके लोगों को दिखाना। आप चाहे तो ये बुकें पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली कुछ अगर रेयर लेटर्स हैं किसी के लिखे तो वो आप लोग को सिर्फ डिस्प्ले दिख जाएगा, आप लोग देख सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते। इन बुकों को आप पढ़ भी सकते हो, उठा के टच भी कर सकते हो कुछ को, तो वो हिस्टोरियंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो पब्लिश, देखो दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, जो आप लोग क्लासेस के पैम्पलेट्स देखते हो ऐसे पैम्पलेट्स, लीफलेट्स मतलब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, पोस्टर्स एक्सेट्रा। द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatment for their conservation and preservation। exhibited मतलब क्या, जो नहीं दिखा सकते लोगों को, जो बहुत रेयर है, तो उनको क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं ताकि कई साल, लाख साल लगे हम लोग को। देखो लाख साल तो बहुत बड़ी बात होती है, अगले 1000 साल तक उसको बचा के रख लें। ओके, बताओ मुझे, आप लोग को आंसर को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, वो क्या तरीका है जिससे मैं 1000 सालों तक भी प्रिजर्व कर सकता हूँ, 1000 ईयर्स से भी ज्यादा के लिए चीजों को स्टोर कर सकता हूँ, मोर देन 1000 ईयर्स।
ये बताइए कैसे कर सकता हूँ। स्मार्ट बच्चा रहेगा तो वो आंसर दे देगा, कैसे? डेफिनेट आंसर है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, अच्छा तो इसी के हिसाब से जो चीजें रहती हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, जो नहीं दिखा सकते उससे बेसिस पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब सोचते हैं कि क्या अशोक रियल में बहुत कातिलाना थे या बहुत पीसफुल थे, ये सब सारी चीजें जानना रिसर्च है ये सब के ऊपर। Documents and artifacts are made available to researchers and as whenever necessary. Libraries conserve, preserve and manage the books. तो लाइब्रेरी में सबको मालूम है बुक्स रहते हैं, ओके। और यही जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें, जर्नल्स चाहिए आप लोग को या आर्काइव्स चाहिए, अगर किसी को रिसर्च करना और वो पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है तो उसको दे देते हैं कि भाई ले पढ़ ले और लोगों को आगे बता भी देना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। Only trained persons who are duly qualified can take up the task involved in the work of conservation and preservation। अब मालूम पड़ा हमारे जैसे पोपट बंदे पहुंच गए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथ से उठा ले रहे हैं, कोई भी केमिकल से पानी से साफ कर दे रहे हैं और कहीं भी रख दे रहे हैं, मालूम पड़ा सड़ा दिया हमने। तो डुली क्वालिफाइड चाहिए जो अच्छे से जानता है पेपर्स को कैसे कंजर्व प्रिजर्व करते हैं, कॉइन्स मेटल्स को कैसे करते हैं, तो ये सब की जानकारी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, द स्टेटमेंट मेंशंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड पीपल इन हैंडलिंग कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। एवरी लेवल फ्रॉम कलेक्टिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, arranging the records, indexes, etc. needs to have required knowledge of the work involved so as to make it easier and reduce the chances of errors। errors in the sense कि उसको खराब होने से, फिर समझो कि आप लोग जैसे मेडिकल में जाते हो तो देखिए दवाएं रखी रहती हैं पर्टिकुलर कंपनी की, उसी के अंदर डाली जाती हैं, या पर्टिकुलर टाइप की, जैसे सिर दर्द की दवा से एक ही ब्रैकेट में रखे, जैसे आप लोग चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है। ऐसे ही ये लोग भी करते हैं। इंडेक्सेस बनाना मतलब क्या, अगर समझो बाहर एक रहता है कि अगर आपको अशोक के एरा का बुक चाहिए तो कौन से रो में कौन से कॉलम के अंदर वो आपको मिलेगा, तो ये इंडेक्स के अंदर हम लोग जो लिख देते हैं बाहर। और दूसरी चीज यहाँ पे अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स, तो आप लोग अशोकन एरा का पूरा रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे पा जाओगे, तो आप लोग को एरर्स नहीं होंगे और किसी को भी इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अ पर्सन विथ नो नॉलेज ऑन अ बुक to be preserved may never understand the importance of a torn pages and might throw it away। तो देखो अगर पेज फट गया तो वो सोचेगा अरे ये तो घर जैसा हमारा हो गया, ये पुराना कागज हो चुका है, इसको फेंक देते हैं, नया माल ही रखेंगे। अब वो मालूम पड़ा जो बुक थी वो अशोक ने खुद लिखी थी, ऐसी तो कोई है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि मानो कि अशोक ने खुद लिखी थी, या हमारे अर्थशास्त्र जिसने लिखी थी, किसका नाम था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो कमेंट करो, मैं बता देता हूँ, कौटिल्य। ये बुक लिखी थी कौटिल्य ने, जिनको हम लोग चाणक्य भी जानते हैं। उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये सब एक ही इंसान के नाम है, जिसको आप लोग जो नाम से जानना चाहो जान सकते हो, ओके। चलो, तो ये गलती कर सकता है जो नॉलेज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी बिना किसी देरी के। और राइट द नोट ऑन स्थल कोश। व्हाट इज कोश? इंसाइक्लोपीडिया का एक टाइप होता है। अब देखो इंसाइक्लोपीडिया दोस्तों क्या होता है, भरपूर नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज ऑन टॉपिक, चैप्टर्स, पर्सन, प्लेस, जो भी चीज हो आपको लगे कि अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी बुकें लिमिटेड है 9 चैप्टर्स तक, या आप लोगों हिस्ट्री में 9, सिविक्स के अंदर 5 चैप्टर लिमिटेड है ना। किसी को अनलिमिटेड पढ़ाई करनी है तो उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, और इंसाइक्लोपीडिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोश, माँ मराठी में कोश, संस्कृत में कोश, तो तीनों में कोश ही बोलते हैं। स्थल कोश, स्थल मीन्स प्लेस, स्थल मीन्स प्लेस, और इंसाइक्लोपीडिया मतलब प्लेस से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी आपको मिल जाएगी। जैसे पानीपत, अब पानीपत नाम पहली बार कहाँ से आया, क्या क्या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी खेती कैसे, वहां पे लोग कौन से रहते,
अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द प्लेस. दिस इज स्थलकोश या इंसाइक्लोपीडिया ऑन द प्लेस. स्थलकोश गिव्स एसेंशियल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस. जो भी आप हिस्ट्री, जैसे मैंने पानीपत का लिया, उसके बारे में ज्योग्राफिकली इंफॉर्मेशन देगा. इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट महाराष्ट्र इन दोज टाइम, प्लेस और मेजर इवेंट्स ऑफ दैट टाइम. तो महाराष्ट्र के बारे में भी बताएगा. मैंने पानीपत, दैट इज इन हरियाणा, ये महाराष्ट्र रिलेटेड भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, उनके इंपॉर्टेंस, इवेंट क्या क्या हुए थे वो भी बताएगा. प्राचीन, देखो यहाँ पे प्राचीन भारतीय स्थलकोश. प्राचीन मतलब पुराना, भारतीय मतलब इंडियन, स्थलकोश दैट इज प्लेस इनसाइक्लोपीडिया वाज कंपोज बाय सिद्धेश्वर चित्र इन 1969. इन्होंने ये चीज को जमा करके एक जगह पे लाया था. नेक्स्ट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र. अरे वाह, सोने पे सुहागा. मैंने आप लोग को अभी कौटिल्य के बारे में बताया, जिनका नाम और क्या था, दोनों नाम कमेंट में लिख दीजिए. ग्रेट पर्सनालिटी. वैदिक लिटरेचर मतलब जो वेद के, जब वेद का पीरियड चल, जब वेद लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पे और भी बुकें लिख रहे थे लोग. उस टाइम के सारे बुकों के बारे में इसके अंदर मेंशन है. नेक्स्ट, विश्वकोश. विश्व मतलब वर्ल्डली इंफॉर्मेशन, वर्ल्डली, तो सारी दुनिया भर की जो चीजें आप लोग को चाहिए, दैट ऑल विल बी अवेलेबल अंडर दी हमारा विश्वकोश. मैं देखना चाह रहा हूं कि लाइट हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही ना. चल, नहीं हो रही है. विश्वकोश वॉज इनिशिएटेड फर्स्ट बाय चीफ मिनिस्टर श्री यशवंतराव चौहान थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल. सबको मार्क कर दो सो दैट कि आपके दिमाग में भी बैठ जाए. देखो, इन महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं. विश्वकोश, पहला डिसीजन किसने, द फर्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री, श्री जरूर लगाइएगा, यशवंतराव चौहान, थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, टू इनहैंस द स्फीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो क्या होगा, मराठी लिटरेचर और लैंग्वेज कैसे, जब मराठी में लिखी जाएगी, मराठी मानुस के बारे में लिखी जाएगी, मराठी जगहों के बारे में, मराठी इन द सेंस जो महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग बोलते हैं, उन जगहों के बारे में लिखा, तो पीपल विल बी ईगर टू रीड, दे विल रीड मराठी, सो देयर विल बी इनकलकेशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, सो पीपल विल रीड, लर्न आणि इवन विल टॉक इन दी मराठी. मला पण मराठी बोलते, बिकॉज लहानपणापासून मी इथंच राहिलो आहे, तर मला ही मराठी येते, पण बोलायला पण येते, लिहायला पण येते आणि वाचायला पण येते. तुम्हाला पण असंच आनंद वाटेल जेव्हा तुम्ही हे सर्व वाचता मराठीमध्ये. फॉर ऑल दोज समझ गए तो अच्छी बात, अगर नहीं समझे तो कोशिश करते रहो. तीन चीजें, फर्स्ट सीएम, दूसरा जो मंडल, जिसके जो ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप करिए सारी, और थर्ड क्या चीज के बारे में, मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर से प्रमोशन के लिए. इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट. देखो, विश्व मतलब बोला वर्ल्डली, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, प्लेस, पर्सन, इवेंट, कल्चर, लैंग्वेज, हर एक चीज के बारे में. अच्छा होता है ये सब चीज बनाना. आप लोग को कभी डिटेल में मौका मिलेगा, मेरे को लाइव सेशन में आएगा, बताऊंगा आप लोग को कि कैसे. ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी सोसाइटी में होता है. ओके, तो इनका फोटो भी लगा दिया मैंने. ओके, समदन्य कोश, ओके, या सामन्य कोश भी बोल सकते हैं. आप लोग को ये दिखा रहा हूं, देखो, दे आर encyclopedic texts explaining the terminology, for instance colonialism, globalization of the history. ये सब सारी चीजों के मतलब बताते हैं कि कोलोनियलिज्म क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं. जैसे कि ब्राह्मण वर्ड. अब ब्राह्मण आज आप लोग जानते होंगे, एक कास्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, कास्ट जैसा ना, कि ब्राह्मण कास्ट होता है, अपर कास्ट. जो नहीं जानते, वेरी गुड, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी से हुई है. कास्ट जानना जरूरी नहीं होता है, ना कास्ट को और प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि इससे हायरार्की बनती है, और हायरार्की बनने से किसी जो कम वाला है तो जो लोअर कास्ट उनको दबाया जाता है, और अपर कास्ट वाले खुद को ऊपर मानते हैं. तो ये सब सारी चीजें. तो यहाँ पे ब्राह्मण आज जो रियलिटी है, जबकि ब्राह्मण वर्ड जो आज से 3000 साल पहले यूज हुआ था, दोनों में फर्क है. अर्लियर ब्राह्मण जो था was the person who had the knowledge about everything, the greatest teacher ब्राह्मण थे.
फिर 300-400 साल बाद ब्राह्मण वर्ण के अंदर आए, जैसे कि जो भी अच्छी चीजें नॉलेज रखेंगे बुक्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, जैसे वेद का नॉलेज है, उपनिषद का नॉलेज हो गया, इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे पुराण होता है उनके बारे में, महाभारत रामायण ये सब के बारे में नॉलेज रखेंगे तो उनको ब्राह्मण बोलते थे। देन केम द कास्ट सिस्टम, जहाँ पे अपर कास्ट बिकेम ब्राह्मण। आज जो ब्राह्मण है जैसे कि कुछ पूजा पाठ करना, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी ब्राह्मण्स आर डूइंग गुड जॉब इन द ऑल पॉसिबल फील्ड लाइक अदर कास्ट वाला ऑल्सो। तो टीचर ऑफ हिस्ट्री जो हिस्ट्री पढ़ाता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या एक वर्ड उसकी सेम मीनिंग थी, सेम चीजें थी, तो मैंने जैसे एक वर्ड को लेके बता दिया हाईली क्वालिफाइड एग्जाम्पल के साथ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी टीचर ऑफ हिस्ट्री कैन find ample opportunity in the field of publication of encyclopedias। अब देखो जैसे मैंने एक वर्ड बता दिया यही ब्राह्मण को, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनकी पास्ट की मीनिंग कुछ और थी, आज कुछ और मीनिंग है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका मीनिंग चेंज हो चुका है। अगर अच्छा टीचर अच्छा कोई रहेगा स्टूडेंट है तो इसको बहुत अपॉर्चुनिटी, लोग पढ़ना भी चाहते हैं कि क्या ये सच है। सोचो ना इंटरनेट पर अचानक से शॉर्ट्स वीडियो में आपको अपलोड मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। Encyclopedias are of all types require expert in history, सभी को चाहिए। Every subject has a development history। डेवलपमेंट हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि आज जो आप साइंस देख रहे हो, जो टेक्नोलॉजी एकदम बेस्ट लो देख रहे हो वो पहले से ही बेस्ट थी। डेवलपमेंट हुई ना साइंस के, पहले बहुत बेसिक सा साइंस था, गैसेस आए अर्थ पे, उसके पहले अर्थ एक बोलते ना हॉट बॉल था, तो फिर रिवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर रिवॉल्व हो रहा था वो और रोटेट भी हो रहा था, तो गैसेस कूल डाउन हुए, फिर थोड़े से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर इस तरह से जो धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं कि मोनेरा प्रोटेस्टा, इस तरह से फंजाई प्लांटे एनिमल किंगडम वाले धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ गए। और इसके बाद वो लोग ने फर्स्ट जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट खोज किया था, वो लोग ने पहले हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद उन्होंने फायर द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच वी कैन लाइक चेंज द whole perspective of the history was the invention of fire। then invention of wheels, ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़ी थी। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ये सब सारी चीज़ें एक के बाद एक हुई थी। सभी सब्जेक्ट का एक डेवलपमेंट का हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में नहीं बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी का भी ऐसे हिस्ट्री रहा होगा। आपको पता है इंडिया में सबसे ग्रेटेस्ट ज्योग्राफियन कौन थे? नाम लिख के बताइए। ज्योग्राफिस्ट होंगे। स्कॉलर्स ऑफ द हिस्ट्री कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वेरियस टाइप्स। और यही सब नॉलेज जैसे मुझे है और मुझसे कई गुना लाखों गुना नॉलेज जिसको होगा हर एक चीज़ के बारे में, वो अगर ऐसी चीज़ होगा तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट कंपनी भी सपोर्ट करेंगे। इसका रोल मैं पैसे में बताऊं तो लाखों करोड़ों में निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जिसको पैसा नहीं पीस चाहिए। ओके बच्चों चलो, सरस्वती महल ग्रंथालय, ग्रंथालय लाइब्रेरी। सरस्वती महल ग्रंथालय इन दी तंजाउर तमिलनाडु, इट वॉज बिल्ड बाय नायक डायनेस्टी ड्यूरिंग दी 16 to 17 सेंचुरी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई आप लोग को। सरस्वती महल ग्रंथालय, पहले तो हम लोग छूटते ही सोचेंगे कि महाराष्ट्र, जबकि ये याद रखना ये तंजाउर से, और मैं बोल रहा हूँ तंजाउर याद रखना दोस्तों इज इन तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तंजाउर को कहीं और का बता देते हैं, कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ऐसे कंफ्यूज होते हैं। टी से तंजाउर तमिलनाडु। इट वॉज बिल्ड बाय कौन लोग थे उस टाइम पे? किंग, नायक लोग थे। जैसे सरनेम बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि बहुत सारे सरनेम होते हैं, पाटिल होते हैं, परब होते हैं, जादव होते हैं, तो ऐसे नायक डायनेस्टी वाले थे जो नायक रूलर्स थे ड्यूरिंग 1600 से सेंचुरी से 1700 सेंचुरी तक। नेक्स्ट, सरफोजी राजे भोसले कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मोस्ट इन इट्स एक्सपांशन। तो ये अगर ग्रंथालय बनाना था सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंट सरफोजी राजे भोसले थे। इन 1918, देखो भोसले सरनेम हमारे महाराष्ट्र में भी यूज होता है। ओके, लाइब्रेरी वॉज रिनेम्ड एज दी तंजाउर महाराज सरफोजीज एज सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर। ओके, उनके ऑनर में ही किया गया। चलो ये इमेज भी आ गई आप लोग के लिए। गिव इलैबोरेट आंसर्स टू द फॉलोइंग। व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अभी देखो मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, आप लोग को भी होगा, आगे चल के इवन एनीमे भी पढ़ना। देखो अगर एनीमे हम लोग लाइब्रेरी में रखते जाएं, मैं और ऐसे जो बहुत सारे मार्वल के जो कार्टून्स के हैं वो सब रखते, तो आप लोग भी पढ़ना ही चाहोगे ना, क्योंकि क्या होता है ऐसे हैरी पॉटर के सीरीज हैं तो
कॉलेजेस स्टूडेंट्स और कॉलेज स्कूल शुड रिवॉल्व दी और बोलते हैं रिवोल्यूशनाइज दी होल सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी। अगर बच्चों को हमको बुलाना है तो मैं तो पहले यही करता कि नो डाउट पढ़ाई की चीज़ें भी रखता। अगर कोई हैरी पॉटर ने कोई साइंस बता दिया तो उससे रिलेटेड मैं जरूर वहाँ पे क्लब करता कि ऑल्सो रीड दिस बुक्स। तो मज़ा आ जाता ना, आप लोग सारे लोग आते एनीमे पढ़ने और ये से, तो लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी जगह हो जाती पढ़ने वाले के लिए और पढ़ते पढ़ते ईगरनेस आ जाती। लाइब्रेरीज आर दी मोस्ट, अच्छा इसका मैनेजमेंट करने के लिए, तो वही मैं जो बोल रहा था, मैनेजमेंट करने के लिए कि कैसे रखें, कैसे लोगों को बुलाएं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टोर करके उन बुकों को रखा जाए, उसको डिजिटलाइज कैसे करना है, और डेली के बेसिस पे नए बुक्स आ रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, किसी के साथ शेयर करना है तो कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट रिक्वायर होता है इसके लिए। लाइब्रेरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर ऑफ द नेशन। ये एक धरोहर है हमारे लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हजारों सालों की मेहनत है उस बुक के अंदर। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो, एजुकेशन जिसको नॉलेज पढ़ाई लिखाई किया रहेगा वही समझ पाएगा लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस। दूसरा, जिसको आईटी का नॉलेज है वही उस सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड कर पाएगा या कंप्यूटराइज कर पाएगा। मैनेजमेंट साइंस, तो जिसको मैनेजमेंट का साइंस, तो चार चीज़ें हैं, तो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज, एंड थर्ड आईटी का नॉलेज, फोर्थ मैं बोल सकता हूँ एजुकेशन का रिक्वायरमेंट होता है अगर आपको लाइब्रेरी मैनेज करनी है तो। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स, अरेंजिंग देम इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुक। कलेक्ट करो, पहले जमा करो कहाँ से मिल रहा है। दूसरा, उसको हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, प्रॉपर एरा के हिसाब से। एंड थर्ड जो बच्चों रहेगा, हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बुक भी जरूरी है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी। आगे बढ़े, चलो। मेकिंग बुक्स अवेलेबल फॉर द रीडर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब मालूम पड़ा हम लोग बैठ के उधर परत पे, धूल की परत पे परत बैठे जा रही है, कोई आया नहीं, एक मक्खी भी नहीं आती, मक्खी भी आती तो बोर होके गिर जाती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क तो जैसे मैं बोला कि रीडर्स के लिए अवेलेबल कराओ और रीडर्स को रिकॉल कराओ, आने दो उनको। ओके, as most of the works are done on computers, information technology has become inevitable part of the management of libraries. इनएविटेबल मतलब क्या बच्चों, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो आईटी तो आना ही चाहिए अगर लाइब्रेरी हम लोग को अच्छे से मेंटेन करना है। थ्रू लाइब्रेरीज द आईटी, द इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि अर्थशास्त्र आज से 2400 साल पहले बनाई गई बुक है, लेकिन ये बुक कैसे देखो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जा रही है। 2500 का, अरे 400 का 600 साल भी बोल सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू डेवलप एंड ऑल्सो टू नो इट्स पास्ट अचीवमेंट्स, ठीक है, ये जानना जरूरी है। जो लोग अपनी हिस्ट्री नहीं जानते वो लोग देश के लिए बोलते हैं ना, देश या खुद के लिए भी, आप देखो अपने घर की हिस्ट्री जानते हो, आप अपने कंट्री की हिस्ट्री जानते हो, आप अपने बुक की हिस्ट्री जानते हो, आप खुद की हिस्ट्री जानते हो कि आप कैसे थे। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसे मत समझो कि देश की हिस्ट्री जानने में क्या है, हर एक चीज़ में हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, हर एक चीज़ की। ओके, विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव मैनेजमेंट, तो वही चीज़ है आर्काइव मैनेजमेंट। मतलब अब इंपॉर्टेंट जो समझो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रेयर राइटिंग्स हैं, अर्थशास्त्र के लिए खुद के लिखे हुए जो बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो खुद से लिखते हैं और छोटे छोटे एक पेज के भी हो सकते हैं, आर्काइव बोलते हैं। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर्स भी पहले होते थे, तो वॉइसेस कैसे उनको रखोगे आप, तो वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं आर्काइव मैनेजमेंट पे। ओरिजिनल देखो, ये सब वही सारी चीजें। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आर्काइव मैनेजमेंट आप प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल कंडीशन, जैसा था वैसे ही कंडीशन में, प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस एंड क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्राइवल ऑफ डॉक्यूमेंट। इंडेक्स बना के रख दो, पूरी चीज़ों का एक लिस्ट बना के रख दो, और जब चाहे तब उसको रिट्राइव कर पाओ, मतलब वापस से जब चाहे कोई बुक देखना है कंडीशन तो तुरंत मालूम पड़े कि, क्योंकि दोस्तों वो सब ना मीटर्स में रहते हैं और ऊपर से हाइट में रहते हैं, तो कितना खोजूंगा अगर मेरे को मालूम नहीं है तो कितना सच हो, तो रिट्राइव मतलब मालूम पड़ जाए कि ये रो में, ये कॉलम में, ये नंबर की बुक में यही चीज, आके देख लो एक बार। ओके, डॉक्यूमेंट्स ऑफ आर्काइव आर मोस्ट रिलायबल एज दे आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो बोला ना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके अगर समझो कोई गलत बात बोल रहा है तो खुद जाके देख लेंगे क्या उनके लेटेस्ट में ऐसा लिखा था, क्या उनके वॉइसेस ऐसे थी, क्या वो ऐसे बोले थे क्या।
तो खुद हम लोग को पता चले तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आर्काइव से मिलेगा। द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव ऑफ इंडिया, द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वो स्टैब्लिश इन 1891। ध्यान से 1891 में बनाया गया था। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो ढेर सारा प्यार बरसाएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। नारा लेकिन बात के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय। अरे बच्चों।